CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, इसके बारे में बहुत सारे बच्चे आके मुझसे डाउट्स पूछ चुके हैं कि सर क्या हमें CUET का फॉर्म भरना चाहिए एंड अगर हम नीट की तैयारी कर रहे हैं तो क्या हमें CUET एग्जाम देना चाहिए। तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं बहुत ही डिटेल्ड वीडियो बना रहा हूं। इस वीडियो में A to Z सारी क्वेरीज आपकी कवर कर लूंगा। मेक श्योर आप इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखें एंड इस वीडियो के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि CUET एग्जाम आपको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। अगर मैं वन वर्ड आंसर कर रहा हूं देन डेफिनेटली यस, CUET एग्जाम आपको डेफिनेटली देना चाहिए, भले ही आप नीट की तैयारी क्यों ना कर रहे हो। अब आपके मन में आएगा कि सर मैंने ड्रीम लिया था डॉक्टर बनने का, आप मुझे BSc या कोई और कोर्स करने की सलाह दे रहे हैं। नहीं बच्चे, मैं आपको बता रहा हूं कि आपके पास एक बैकअप प्लान होना चाहिए। MBBS मिल जाए वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बैकअप प्लान जरूरी है आज के टाइम पे, क्योंकि जो टाइम है वो चेंज हो चुका है। अगर आप आज से 4-5 साल पहले होते तो आपके पास मल्टीपल एग्जाम्स के ऑप्शन होने थे। एग्जांपल अगर मेरे टाइम पे एग्जांपल लें तो मेरे पास नीट का ऑप्शन था, एम्स का एग्जाम अलग होता था, AMU अलग होता था, BHU अलग होता था, जिपमर अलग होता था। तो अगर किसी बच्चे का कोई एक एग्जाम खराब हो भी गया, उसका दिन अच्छा नहीं था, देन उसके पास तब भी मल्टीपल ऑप्शंस थे और ज्यादा एग्जाम्स देने के। लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं है, आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन आता है, वो है नीट। तो अगर बाय चांस किसी बच्चे का वो दिन खराब जाता है या कुछ भी इधर उधर होता है तो पूरा साल खराब हो सकता है। तो इस केस में आपको एक बैकअप प्लान जरूर रखना चाहिए अपने पास। एक अच्छी यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन ले पा रहे हैं देन दैट इज वेल एंड गुड। इनफैक्ट कई लोग होते हैं कि जो ड्रॉप करना चाहते हैं बट पार्शियली ड्रॉप करना चाह रहे हैं, मतलब कि वो चाहते हैं कि हमें कोर्स में एनरोल कर लें, हम उसको भी देते रहें एंड साथ ही साथ हम नीट की तैयारी करते रहें। तो उस केस में भी CUET एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उसमें एडमिशन आपको CUET के बेस पर ही मिलेगा। तो इस वीडियो में मैं CUET से रिलेटेड सारे के सारे जो आपके डाउट्स हैं उनको क्लियर कर दूंगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे मेनली 5 पॉइंट्स पे। सबसे पहले कि CUET है क्या एग्जाम है ये। नंबर 2 हम बात करेंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कि कौन कौन एलिजिबल है CUET देने के लिए। इसके बाद हम बात करेंगे जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं एंड जो फीस स्ट्रक्चर है वो क्या है। 4th पॉइंट में हम बात करेंगे डिटेल्स ऑफ एग्जामिनेशन, की एग्जामिनेशन कैसे होने वाला है, क्या क्या सेक्शंस होंगे एंड कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एंड फाइनली हम बात करेंगे कि कौन कौन से यूनिवर्सिटीज एंड कौन कौन से जो कोर्सेज हैं CUET के थ्रू आप उनमें एडमिशन ले सकते हैं। So first of all, let's start with CUET है क्या चीज। तो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है एक एग्जाम है जो NTA ही कंडक्ट करवाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि नीट भी NTA कंडक्ट कराता है, तो CUET भी NTA ही करा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि जो पेपर का लेवल होने वाला है वो लगभग सेम रहेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, CUET में सिर्फ और सिर्फ क्लास 12 का सिलेबस आता है, क्लास 11 का नहीं। तो एक अच्छी चीज है कि जो लोग 12th दे रहे हैं उनके पास एक ऑप्शन है CUET देना, क्योंकि वो 12th की तैयारी तो वैसे ही करना है। अगर आप नीट दे रहे हैं तो अपने 12th की तैयारी तो वैसे ही की है, उसी सिलेबस में से आपको CUET भी पूछा जाएगा, आप उसको भी बहुत इजीली क्रैक कर सकते हैं। तो CUET एग्जाम है जिसके थ्रू आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जो हैं इंडिया की उनमें एडमिशन ले सकते हैं। फिर वो चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो, AMU हो, BHU हो, और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जिनके थ्रू आप इसमें एडमिशन लेते हैं। डिटेल्स ऑफ यूनिवर्सिटी एंड कोर्सेज में इस वीडियो के बिल्कुल एंड में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि NTA ने जो नोटिस निकाला है 9 February 2023 में, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहले तो आप देख सकते हैं कि NTA ने डेट्स दी हैं, कुछ बेसिक डेट्स हैं कि 9 Feb से लेकर 12 मार्च रात 9 बजे तक आप जो फॉर्म है उसकी फिलिंग कर सकते हैं एंड जो करेक्शन है उसको आप कर सकते हैं 15 मार्च से 18 मार्च के बीच में। इसके बाद जो आपकी सिटी की अनाउंसमेंट होगी वो होगी 30 अप्रैल को। जो आपके एग्जाम की डेट है वो 21 मई से 31 मई रहने वाली है, ये मैं आपको एंड में दोबारा डिटेल में दिखाऊंगा। एंड लास्ट में जो आपकी डिस्प्ले ऑफ रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स एंड आंसर की है उनकी डेट्स अभी तक अनाउंस नहीं हुई है। तो ये जो नोटिस है आप इसको nta.ac.in या फिर बेटर वेबसाइट है CUET.samarth.ac.in, इस पे जाके आप देख सकते हैं। इसी वेबसाइट पे आपको इंफॉर्मेशन बुलेटिन मिल जाएगा। इंफॉर्मेशन बुलेटिन एक 108 पेजेस का एक PDF फाइल है जिसमें सारा कुछ बहुत इन डिटेल लिखा हुआ है। उस पूरी PDF में क्या क्या चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है उसके बारे में मैं आपको समझाऊंगा। तो अगर आप PDF खोलेंगे आपको इस तरीके की PDF दिखेगी। ये आपको 108 पेज की PDF दिख जाएगी एंड इस PDF में काफी कुछ इन्होंने दिया हुआ है। इंडेक्स पेज में आप देख सकते हैं कि क्या क्या इन्होंने लिखा हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल कि एलिजिबिलिटी क्या है, कि कौन कौन एलिजिबल है CUET देने के लिए। यहाँ पे आप बहुत अच्छी चीज देखेंगे, कोई भी एज लिमिट नहीं है। तो आप किसी भी एज के हैं आप CUET दे सकते हैं, प्रोवाइडेड या तो आप करंट 12th में हैं या फिर आप 12th पास हैं।
तो अगर आप इन दोनों में से किसी भी कैटेगरी में फॉल करते हैं देन आप CUET को दे सकते हैं। इसके बाद हम फटाफट से देख लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स एंड जो फी स्ट्रक्चर है वो क्या है। इंपॉर्टेंट डेट्स मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो लाइव हो चुका है, आप जो इसको फिल कर सकते हैं। 12 मार्च उसकी लास्ट डेट है। मैं रेकमेंड करूंगा कि लास्ट मिनट रश से बचने के लिए जितना जल्दी हो सके आप फॉर्म को फिल कर लीजिए। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो डेट ऑफ एग्जामिनेशन है वो क्लियरली लिखी है 21 मई से लेकर 31 मई के बीच में। कहने का मतलब एग्जाम जो है वो एक बार नहीं होगा, वो 10 दिन लगातार 11 दिन लगातार कंडक्ट करवाया जाएगा। एंड इसमें भी जो एग्जाम है वो 3 शिफ्ट में होगा। यस, आपका जो एग्जाम वो 3 शिफ्ट्स में होगा। आपको भी 3 बार एग्जाम देने जाना पड़ेगा। आपकी जो डेट है वो और जो शिफ्ट है वो एडमिट कार्ड में क्लियरली मेंशन होगी। आपको उसी दिन उसी शिफ्ट में जाकर एग्जाम देना होगा। इसके बाद अगर हम बात करें फी स्ट्रक्चर की, तो अगर आप 3 सब्जेक्ट तक चूज करते हैं तो जनरल कैटेगरी में आपको 750 पे करना होगा। अगर आप 7 सब्जेक्ट्स तक चूज करते हैं तो 1500 पे करना है। अगर आप 10 सब्जेक्ट्स तक चूज करते हैं देन आपको 1750 रुपीज पे करने होंगे। तो आपके मन में नेचुरल सी बात है कि सर ये सब्जेक्ट्स का क्या चक्कर है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स मुझे चूज करने हैं, इसके बारे में हम अब डिटेल में बात करते हैं। तो वीडियो के इस पार्ट में हम बात करते हैं कि आपकी स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन रहने क्या वाली है, कौन कौन से आपको सब्जेक्ट चूज करने होंगे। देखो यार, जो एग्जाम है वो 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है। सेक्शन 1 है लैंग्वेज का। लैंग्वेज को भी आप देखेंगे कि 2 सेक्शन में डिवाइडेड है, 1A एंड 1B में। 1A में 13 डिफरेंट लैंग्वेजेस के आपके पास ऑप्शन है, आप किसी भी एक लैंग्वेज में इसको चूज कर सकते हैं। एंड सेक्शन 1B में 20 लैंग्वेजेस का ऑप्शन है, आप किसी भी एक लैंग्वेज में इसको फिल कर सकते हैं। ये सबके लिए कंपलसरी है, तो आपका एक सब्जेक्ट आपकी लैंग्वेज हुई। इसके अलावा जो सेक्शन 3 है, जो जनरल टेस्ट है जिसमें जीके एंड जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये भी सबके लिए कंपलसरी है। तो आपको जो सेकंड सब्जेक्ट है वो जीके सबके लिए कंपलसरी है। इसके अलावा जो सेक्शन 2 है, जो आपका मेन डोमेन सब्जेक्ट है, यहां पे चॉइसेस आती हैं। 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं, आप मिनिमम 1 एंड मैक्सिमम 8 यानी 1 to 8 आप सब्जेक्ट्स चूज कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि सर नीचे तो 10 सब्जेक्ट्स लिखा हुआ है। बच्चों 10 सब्जेक्ट्स में से 2 तो सबके लिए कंपलसरी है, जो है लैंग्वेज और जनरल टेस्ट। आपके पास जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं वो 8 तक की चॉइस है आपके पास। तो अगर आपको लगता है कि आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में BSc जूलॉजी करनी है तो आप बायो चूज करेंगे। आपको लगता है मुझे फिजिक्स में जाना है तो आप फिजिक्स चूज करेंगे। आपको लगता है कि मुझे बायो मिल जाए, बॉटनी मिल जाए, जूलॉजी मिल जाए या फिजिक्स मिल जाए तो आप बायो एंड फिजिक्स दोनों चूज करेंगे। सो एंड सो फोर्थ। आपको जिस यूनिवर्सिटी के जिस कोर्स में एडमिशन लेना है उसके लिए जो रिक्वायर्ड सब्जेक्ट है क्लास 12th का, आपको वो सब्जेक्ट इसमें चूज करना है। अब जो सेक्शन 2 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट का पेपर होगा उसमें 40 क्वेश्चंस आएंगे। अब जो सेक्शन 2 है, जो डोमेन सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर है, उसमें आप देखेंगे जो टोटल क्वेश्चंस है वो 2 में डिवाइडेड है, 45 एंड 50। इन 45 में से आपको 35 अटेम्प्ट करने हैं, 50 में से आपको 40 अटेम्प्ट करने हैं। अब जो ये वाले क्वेश्चंस हैं ये आपके सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। तो मान लेते हैं आपने सिर्फ बायो चूज किया है तो सारे के सारे क्वेश्चंस बायोलॉजी से आएंगे। अगर आपने फिजिक्स एंड बायो चूज किया है तो जो क्वेश्चंस हैं डिवाइड हो जाएंगे फिजिक्स एंड बायो में। एंड सिमिलरली अगर आपने जितने भी सब्जेक्ट चूज किए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस डिवाइड होकर इस सेक्शन में आपसे पूछे जाएंगे। तो आप खुद समझ सकते हैं, क्योंकि एग्जाम एक बार नहीं हो रहा है, 10 बार हो रहा है एंड जो शिफ्ट्स हैं वो भी अलग अलग हैं। तो जो एग्जाम का रिजल्ट आएगा वो हर एक शिफ्ट के जो सारे बच्चे हैं उनकी परसेंटाइल निकाल के कंपाइल करके अल्टीमेटली निकाला जाएगा, जैसा जेईई मेंस में फॉलो किया जाता है। तो आपने मेक श्योर आप अपने जो तीनों सेक्शंस है उनको बेस्ट परफॉर्म करके आए। तीनों सेक्शंस की परसेंटाइल आएगी, उसके बेस पे रिजल्ट कंपाइल किया जाएगा एंड फिर आपको रैंक दी जाएगी। उसके बेस पे ही आपको जो एडमिशन है कोर्स में वो मिलेगा। अगर हम सिलेबस ऑफ टेस्ट की बात करें तो लैंग्वेज में आप देख सकते हैं कि लैंग्वेज टू बी टेस्टेड थ्रू आर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, फैक्चुअल, लिटरेरी नैरेटिव एंड लिटरेरी एप्टीट्यूड एंड वोकैबुलरी। तो ये सारी चीजें जो आपकी प्रेफर्ड लैंग्वेज है उससे पूछी जाएगी। तो अगर हम जनरल टेस्ट की बात करें तो आप देख सकते हैं जीके, करंट अफेयर्स, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड बहुत कुछ पूछा गया है। इस सब की भी आपको थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करनी है बट आफ्टर योर नीट एग्जाम। एंड जो आपका डोमेन सब्जेक्ट है इसका जो सिलेबस है वो आएगा क्लास 12th का। यस, आपका सिर्फ और सिर्फ क्लास 12th लेवल के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, 11th क्लास नहीं पूछी जाएगी। ये एक अच्छी चीज है उन लोगों के लिए जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि एनीवे आप प्लस 2 की तैयारी तो कर ही रहे हैं, साथ के साथ आप इसको भी देंगे तो आप बहुत इजीली इसको क्रैक कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो 10 दिन के अंदर एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा एंड 3 स्लॉट्स में एग्जाम होगा। अभी तक टाइमिंग ऑफ एग्जाम एंड ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम के बारे में कोई कमेंट नहीं किया गया है। ये नोटिफाई किया जाएगा कि टोटल ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम क्या रहने वाली है। सो मेक श्योर आप इस वेबसाइट पे रेगुलरली अपडेटेड रहें। नेक्स्ट चैप्टर में आपको दिखेगा कि क्या क्या आपने डिटेल्स फिल करनी है। बहुत ज्यादा डिटेल्स दी हुई है, मेक श्योर आप इस सारे डिटेल्स को बहुत अच्छे से चेक कर रहे हैं, क्योंकि ये सारी चीजें जब बिल्कुल ठीक होंगी तभी जाके आपको एलिजिबिलिटी मिलेगी एग्जाम देने की एंड फर्दर आपको काउंसलिंग के लिए भी तभी परमिट किया जाएगा।
अब अगर मैं आपको लैंग्वेजेस एंड डोमेन सब्जेक्ट्स दिखाऊं तो आप देखेंगे कि सेक्शन 1A के लिए ये 13 लैंग्वेजेस हैं एंड सेक्शन 1B के लिए ये 20 लैंग्वेजेस में से आप किसी भी एक को चूज कर सकते हैं। अगर मैं सेक्शन 2 में 27 डोमेन सब्जेक्ट को दिखाऊं तो आपको दिखेगा कि एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल स्टडीज, सो ऑन एंड सो फोर्थ। आपके पास पूरे 27 ऑप्शंस हैं जिसमें से आप कोई भी 8 तक चूज कर सकते हैं। तो आपको किसी भी 1 से 8 के बीच में चॉइस रखनी है इन 27 सब्जेक्ट्स में से। एंड जनरल टेस्ट में आपको सारा कुछ बता ही चुका हूं कि क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी आपसे। वीडियो के इस पार्ट में अगर मैं आपको लिस्ट ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज बताऊं जो सारे आपको इस एग्जाम के थ्रू अचीवेबल होंगे, जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं, तो आप देख सकते हैं कि इस लिस्ट में ये 44 सेंट्रल यूनिवर्सिटी दिखाई गई हैं, जिसमें से यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, AMU, BHU, ये बहुत सारी नोटेबल यूनिवर्सिटीज हैं। एंड इसके अलावा 44 यूनिवर्सिटीज जिनके कोर्सेज में आपको एडमिशन मिलेगा। प्लस एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, NTA इस नोटिस में लिखा हुआ है कि बाकी यूनिवर्सिटीज भी CUET के स्कोर को लेकर अपने कोर्सेज में एडमिशन दे सकती हैं। सो अपार्ट फ्रॉम दीज यूनिवर्सिटीज बहुत सारी स्टेट यूनिवर्सिटीज भी होंगी जो एडमिशन CUET के बेस पे देंगी। वीडियो के लास्ट पार्ट में अगर मैं आपको कोर्सेज बताऊंगी किस किस कोर्सेज में आप एडमिशन ले सकते हैं CUET के थ्रू, तो जो मेन कोर्सेज हैं वो है BSc ऑनर्स, BA, इंटीग्रेटेड BSc MSc, BBA, इवन सम बीटेक कोर्सेज एंड BCom, ये बहुत सारे कोर्सेज इनके थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप गूगल पे टाइप करेंगे कोर्सेज अंडर CUET तो आपको ऐसे एक लिस्ट दिख जाएगी, तो आप इसमें देख सकते हैं कि कितने सारे कोर्सेज में आप एडमिशन ले सकते हैं इस एक टेस्ट के थ्रू। तो मैं सबको रिकमेंड करूंगा कि आप प्लीज जाके CUET का फॉर्म भरिए, बहुत केयरफुली भरिए। एंड ये आपके लिए बड़ी अच्छा एक मौका हो सकता है एक सेंट्रल अच्छी यूनिवर्सिटी में अपना ड्रीम कोर्स करने का, अगर बाय चांस आपका नीट में सिलेक्शन नहीं होता है या आप एक बैकअप ऑप्शन रखना चाह रहे हैं तो। आई होप मैंने सब कुछ कवर कर लिया है इस वीडियो में। स्टिल अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो नीचे आप फ्रीली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं एंड मैं आपको रिप्लाई करूंगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। CUET के बारे में जिसके मन में कोई क्वेरी है, आई होप इस वीडियो के बाद वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।